कांग्रेस प्रवक्ता को थोड़ा पढ़ लिख के आना चाहिए। अरे अब तो फजलुल हक 6 के साहब बदले मुस्लिम 10 लीग बार में बोल नहीं दिया। थे। फजलुल 10 हक बार साहब माफी मांगी क्रिश्चियन है समाज तब पार्टी 10 के बार थे, अपने पोते ने मुस्लिम बोला है। लीग में नहीं थे। पढ़ो जा ये करके। कांग्रेसी आकर के केवल झूठ नामा लगाया बोलते है। हैं, एकदम माफी झूठ भी बोलते तो हैं। हमें पूजा जी राष्ट्रभक्ति सीखनी प्लीज, अब पड़ेगी। तो इनका अरे एक माइक तो सेकंड बंद कर दो भाई। धर्मवीर जी, सर आप इनका चुप माइक माफी तो भी बंद होती कर दो। राष्ट्रभक्ति सीखनी है अरे हमें। इनका प्रभात माइक जी, तो बंद आज कर आप दो। मुद्दे पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तुम्हारे इसलिए आप हिसाब मुद्दे से से भटक रहे तुम्हारा हैं। माइक तो मैं बंद पूछ करो। रही हूँ हमेशा सवाल कार्ड रहता कि है। क्या इतराज है, चैनल दो पूजा स्टैंड जी, पर आप बता नहीं रहे हैं पूजा धर्मवीर जी। इनकी माइक को बंद कर इनकी दो। जेब में हमेशा ठीक विक्रम है, कार्ड सर। रहता है। आपने एक प्रोग्राम नहीं देख सेकंड लिया, सर, प्लीज, कभी दलित का धर्मवीर कार्ड, जी। कभी वुमेन का कार्ड, ठीक है, कभी धर्मवीर माइनॉरिटी जी। का कार्ड, हमेशा विक्टिम अरे कार्ड नहीं, रहता पूजा है जी और कांग्रेस की जेब हमारे में। दूसरे प्रवक्ता एलजीपीआर के, मैं आ रही हूँ धर्मवीर जी। सुनना पूजा जी, जो कानून बन गया, 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, वंदे मातरम को कानूनी दर्जा नहीं दिया। जो कानून बन गया उसमें भी ये कमी निकाल रहे हैं। और 15 अगस्त को इनके नेता राहुल, सोनिया जी और इनके खड़गे साहब वहाँ पर तरह तरह के प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। कोई कह रहा कुर्सी मंगा रहे थे, कोई कह रहा पानी मंगा रहे थे, कोई कह रहे थे उनका वजन ज़्यादा था गिर ना जाए। तो ये दोहरी मानसिकता के कांग्रेस के लोगों ने हमेशा देश को तोड़ने का काम किया। ये वंदे मातरम बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, इनकी मानसिकता दोहरी है। इन्होंने देश तोड़े, इन्होंने भाई से भाई को लड़ाया। तो ये जो सांप के सपोले हैं, ये यहाँ टीवी पर बोल रहे हैं, ये यहाँ टीवी पर बोल रहे हैं और दूसरे को बोलने नहीं दे रहे हैं। तो इन लोगों को इन्हीं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये नक्सली लोग हैं। और जिस वंदे मातरम गीत को लेकर के इस देश के असंख्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी और इस देश को आजादी दिलाई, आज उसी वंदे मातरम पर ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? इनको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। आज जो देश में इस बिल का विरोध करेगा उसको कानूनी तौर से सजा भी मिलेगी और इन लोगों को अपने दोहरे चरित्र को यही खत्म करना चाहिए। जो कानून बन गया उसको मानिए। ये आपका राज नहीं है, ये आपका राज नहीं है, ये मोदी जी का राज है। सीधे कर दिया जाओगे आप लोग। अरे तुमको सीधा कर देंगे। नहीं, तुम क्या सीधा करोगे? अरे जनता ने सीधा कर दिया, जनता ने सीधा कर दिया है और यही स्थिति रहेगी ना, यही स्थिति रहेगी। तो यहाँ से भागना पड़ेगा इतने के लिए, यहाँ से इतने भागना पड़ेगा तुम लोगों को। आपको पूजा मिश्रा 1 मिनट काउंटर। गांधी को गोली मारी थी वैसे गोली मारोगे? जैसे गांधी को गोली मारी थी वैसे गोली मारोगे? अपमान को सीधा करोगे तुम? पूंजीवादियों को संरक्षण देते हो। ठीक है, 1 मिनट का काउंटर ऑन पूजा मिश्रा। चैनल के लोग अरे प्लीज 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 सर, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? चर्चा का कहाँ स्तर लेकर जा रहे हैं? आप लोग इतने अच्छे लोग हैं और आप इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, सूट करता है क्या आप लोगों को? जनता क्या सीखेगी आपसे? आईना है सर। पूजा मिश्रा काउंटर ऑन। पूजा जी, बार-बार कहा जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया जा रहा है, तो पूछिएगा भाजपा से जो है आरएसएस और जो है हिंदू महासभा ने 12 दिसंबर 1949 को जीते जी क्योंकि महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, हिंदू कोड बिल लेकर के आए थे, उनकी 100 यात्रा निकाली गई हुई थी। अभी राजनीतिक विश्लेषक मैं इसीलिए कहते हैं लोग चरण चुपन करते हैं, जिनकी की हड्डी खत्म हो गई है। ये कह रहे कि इतने सालों तक कांग्रेस रही पर कभी कानून नहीं बना पाई। इनका कहने का आशय है कि मोरारजी देसाई किसी भी है, वीपी सिंह जी भी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी, इन लोग के अंदर भी कोई ताकत नहीं थी कि लोग कानून बना पाए। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि कई सौ वर्षों तक माओवादी सोच की सरकार रही। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने तभी जाकर के तो देश प्रेम पैदा हुआ, उससे पहले तो देश प्रेम था ही नहीं। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे मोरारजी देसाई जी हो, चाहे वीपी सिंह जी हो, चाहे राजेंद्र चौधरी जी, चाहे अब्दुल कलाम जी रहे हो, जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी लोग रहे ना पूजा जी, उनके अंदर तो था ही नहीं देश प्रेम। यहाँ पर कोई किसी का देश प्रेम साबित नहीं करेगा, लेकिन बात है, नहीं सुनिए मैडम, देश प्रेम कोई किसी का साबित नहीं करेगा, पर सवाल यह है कि देश प्रेम के लिए यहाँ पर ऐसी चर्चा क्यों करनी पड़ रही है? वंदे मातरम पर ऐतराज जताकर मुद्दा भी तो आप ही ने दिया इनको। 1 मिनट का काउंटर स्टार्ट होता है। कौशल जी, किसने ऐतराज जताया? एक भैया पूजा जी, कम से कम जब मैं बोला करूं तो मेरा दूसरों फीडर क्यों, कोई फायदा नहीं होगा। सर ठीक है, 1 मिनट का काउंटर ऑन है प्लीज। कांग्रेस ने इसी तुष्टीकरण के चक्कर में भारत बांटा। इसका एग्जाम्पल यह है कि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता, उन्होंने कहा था कि चाहे जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो
लेकिन भारत को मत बांटो। नेहरू नहीं माने, नेहरू ने भारत को बांटा। उसी समय ये सारे कांग्रेस ठेकेदारी लेते थे। इसी भारत से अंग्रेजों ने बर्मा को अलग कर दिया, कांग्रेस चुप रही। क्यों? क्योंकि उसमें वोट बैंक नहीं था। पाकिस्तान बनाया। अरे राहुल गांधी तो वही है ना जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री द्वारा पारित विधेयक को सारे मीडिया के सामने फाड़ फेंक दिया था। इन्होंने हमेशा संविधान को अपने टिश्यू पेपर की तरह यूज किया है, इसीलिए इसका अपमान करते रहते हैं। रीजन बीइंग कि आप देखिए, जब इंदिरा गांधी आई थी, उन्होंने बैक डेट में जाते हुए इमरजेंसी लगा करके पूरे संविधान को बदल करके एक मिनी संविधान बना दिया और मूल भावना प्रियम्बल को बदल दिया और बैक डेट में जाकर के। तो इनके पास संविधान की कितनी इज्जत है, ये इससे पता चलता है कि ये जो लाल वाला जो ठीक है रंजन सिंह जी, 1 मिनट का टाइमर ऑन प्लीज। अब कोई किसी की बात को नहीं काटेगा प्लीज। रंजन सिंह जी। पूजा जी प्रश्न ये नहीं है कि वंदे मातरम इनको 2 छंद में गाना ही ऐसे, बात इनके भावना से, क्वेश्चन इनके देश प्रेमी होने पर इसका सवाल खड़ा करता है। आज जिस तरीके का ये कानून बन चुका है, ये 140 करोड़ भारतीय उसको गाने के लिए बाध्य हैं। इनकी मर्जी नहीं चलेगी, इनको गाना पड़ेगा क्योंकि अब कानून बाध्य हो गया है। तो अब तो करना पड़ेगा। देश प्रेम आपके पास नहीं है ये हम मानते हैं, क्योंकि अगर आपको देश प्रेम होता तो आप देश की बातों को जाकर विदेश की धरती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बोल रहे हो। आपको देश से प्रेम नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन कानून को तो पालन करना ही पड़ेगा, बाई हुक और बाई क्रूक, ये तो करना ही पड़ेगा। और देश भक्ति का जो बिगुल है जो अपने अंदर में हमने फूका हुआ है, वो इनको कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सिर्फ वंदे मातरम के 6 छंद के कारण। 1 मिनट का टाइम और प्रभात कुमार। प्रधानमंत्री जी, नहीं पूजा जी 1 सेकंड, आपने 3 भाजपाई बिठा रखा है तो कम से कम बोलने का मौका दीजिए। 1 सेकंड सर, पहली बात तो ये इस तरह की बातें करना बंद कीजिए। सबसे ज्यादा समय लेने के बाद आप बात नहीं कर रहे हैं और फिर उसके बाद इधर की बातें कर रहे हैं आप। क्यों बंद करें? इधर उधर की बात कर रहे हैं आप। बात तो रखिए, 1 मिनट का टाइमर ऑन कर रही हूं मैं आपके लिए। सर टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज। 1 मिनट का टाइमर आपके लिए ऑन हो रहा है। मैं ये कह रहा था, अभी रंजन भाई बोल रहे थे कि विदेश में जाकर के राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो शी जिनपिंग के साथ बैठ करके जो व्यक्ति कहता था भारत में जन्म लेने में शर्म आती है, नरेंद्र भाई मोदी, क्योंकि आपके नेता मलाई खा रहे हैं साथ में बैठ के, तो आप एक बार नहीं बोल सकते उनके बारे में कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। और ट्रंप को जाके हाउडी मोदी और हाउडी नमस्ते ट्रंप करवाते हैं, उस पर आपके जुबान नहीं खुल पाते ना। और ट्रंप आपके बारे में क्या बोलता है कि नरेंद्र मोदी का कैरियर खत्म कर देंगे, लेकिन उस पर जुबान नहीं खुलती। अभी आज वंदे मातरम की बात है, वंदे मातरम पे रहूंगा। आप मुझे एक चीज बताइए, इन लोगों ने जो कहा, बार बार इन्होंने गांधी का, टैगोर का और पटेल का ऐसे और अंबेडकर का अपमान करने का काम किया इस चैनल पर बैठ करके। क्योंकि जब ये कहते हैं कि उन्होंने तुष्टीकरण किया, दब गए वो। अरे दबा वो होता है जो जाकर के जिन्ना के मजार पे फूल चढ़ाता है। उलाट आडवाणी जी से पूछिए, और जसवंत सिंह जी ने किताब लिखी है जिन्ना पे, वो भाजपा के नेता है रंजन भाई, पढ़ लीजिएगा किताब क्या लिखा है उसमें। धर्मवीर जी जवाब दीजिए। उसमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट कम से कम ना दे तो ज्यादा अच्छा है। अपनी देशभक्ति सुधारिए। 52 साल तिरंगा नहीं फहराया सर था। धर्मवीर जी जल्दी से। पूजा जी, ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र यही है कि ये बाबा साहब के सामने उनके पीए एक पूंजीपति को खड़ा करके लोकसभा में जाने से रोकते हैं। और ये जो है आप यहाँ पर ये प्रवक्ता प्रवचन दे रहे हैं। आज वंदे मातरम बिल को सरकार ने कानूनी मान्यता दी है, तो इनको क्या आपत्ति है वंदे मातरम गाने में, जो कानून बन गया। लेकिन ये नहीं गाएंगे, चूँकि ये हर उस चीज़ का विरोध करेंगे जो सरकार ने जनहित में, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के हित में 140 करोड़ लोगों के प्रेरणा गीत के रूप में जिसको मान्यता दी है, ये उसको मान्यता नहीं देंगे। यही इनका दोहरा चरित्र है। इसी मानसिकता के लिए जनता ने इनको सरकार से बाहर किया हुआ है। और ये आए गाएं की बात करेंगे, लेकिन मेन मुद्दे से हमेशा ये भागते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनके जो नेता हैं उनको देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। ये जो अभी आपने पिछले दिनों जैन जी के आंदोलन में भी देखा होगा कि राहुल गांधी जी जंतर मंतर पर नहीं जा रहे थे, वो प्रधानमंत्री जी के घर की तरफ जा रहे थे। तो इसीलिए इनको अपने आत्मचिंतन की आवश्यकता है। पूजा जी, कांग्रेस के लोगों